हाय। आइए हम सीखते हैं 10 कॉमन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेल के फॉर्मूलाज जो आपके जॉब में या बिजनेस में बहुत हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज। आपके पास कुछ नंबर्स हैं एंड इफ यू जस्ट वांट टू टेक आउट द एवरेज, यू सिंपली क्लिक ऑन दिस सेल। इस सेल में आप जाएं, इक्वल टू टाइप करें, एवरेज फॉर्मूला, ओपन ब्रैकेट, पूरे सेल के रेंज को सेलेक्ट करना है एंड यू आर डन। क्लोज द ब्रैकेट, एंटर की। दिस इज योर एवरेज। नाउ लेट्स सपोज आपको किसी दूसरे सीक्वेंस में इसी रेंज में आपको एवरेज निकालना है, तो सिंपली डू इक्वल टू एवरेज। आपको लेट्स सपोज 5 टू 10 कहीं निकालना है, तो आप सिलेक्ट करोगे रेंज और एवरेज निकाल सकते हो। चलिए अब चलते हैं अगले फॉर्मूला की ओर, विच इज सम। वेरी सिंपल, इक्वल टू सम, सेलेक्ट द रेंज, क्लोज द ब्रैकेट, सम आ गया। तीसरे फॉर्मूला की ओर चलते हैं, विच इज सम एफ। नाउ अगर आप करते हो ऐसे, लेट सपोज सम और पूरा रेंज सेलेक्ट करते हो, तो जैसे पहले बताया कि इसका सम आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन व्हाट इफ आई आस्क यू कि आप बस उनका सम निकालो जहाँ पे कार कंपनी मारुति है। तो हमारे पास दो कॉलम्स हैं, कार कंपनी और उनके अगेंस्ट में नंबर है। मुझे दिस कुड बी अ लॉन्गर लिस्ट। अभी एक छोटा सैंपल है, अगर आपके पास बहुत ही लंबा लिस्ट है और आपको केवल सम निकालना है मारुति के अगेंस्ट या कोई भी ऐसा कॉलम ए के अगेंस्ट जिसकी वैल्यू बी में पड़ी हो, तो आप सम एफ यूज करते हैं। तो फॉर्मूला इसमें है सिंपल, इक्वल टू सम एफ, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट द रेंज, जहां से आपको कंडीशन सेलेक्ट करना है, यहां से करना है, कॉमा, इफ का कंडीशन, इफ वैल्यू अगर मेरा इस कॉलम में हो, इस सेल में हो, यहां पे मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं, कॉमा, सम कहां से निकालना है, इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। अब आपको केवल रेनो के अगेंस्ट सम मिलेगा। आप इसकी वैल्यू अगर चेंज करके टाटा कर देते हो, तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। आप यहाँ मारुति कर देते हो, तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। मेक श्योर यू लर्न इट एंड यूज इट इन योर डेली लाइफ, किसी भी बिजनेस या ऑफिस वर्क के लिए। फोर्थ फॉर्मूला, काउंट। वेरी सिंपल, इक्वल टू काउंट। जब आप करते हो तो ये आपके नंबर्स का काउंट बताता है कि आपके रो में कितने काउंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट सेलेक्ट दिस रेंज, ये मुझे बताएगा कि टोटल काउंट क्या है, विच इज़ 14। फ्रॉम 2 to 15 इट्स 14। लेकिन दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क अगर आप ये सेम रेंज लगाते हो किसी स्ट्रिंग में या नॉन नंबर कॉलम में। ये जीरो बताता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं, हम अगले फॉर्मूला की ओर जा सकते हैं, काउंट टा या काउंट ए। सम, सॉरी, द फॉर्मूला इज काउंट ए। यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो और ये आपको इसका काउंट बता देगा। काउंट आपको ये भी हेल्प करता है पता करने में कितने ही वैलिड सेल में वैल्यूज़ हैं। बेसिकली अगर कोई सेल ब्लैंक है तो उसे काउंट नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पे इसे ब्लैंक कर देता हूँ, तो ये 13 हो जाता है आपका। दिस विल ओनली गिव यू द वैलिड वैल्यूज काउंट। इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्मूला 6 पे, काउंट एफ। नाउ सम एफ की तरह आप इस पे भी काउंट एफ लगा सकते हो, काउंट एफ। इस रेंज में इस वैल्यू का काउंट रेनो कितना है और क्लोज कर सकते हो ब्रैकेट, एक। आप देख सकते हो रेनो हमारा एक बार ही। अगर मैं इसमें मारुति डालता हूँ तो ये पूरी कॉलम में से केवल मारुति का काउंट लेकर आएगा, विच इज 3, 1 2 3। चलते हैं अगले फॉर्मूला की ओर, कॉन्कैटिनेट। आपके पास एक कॉलम है, लेट्स से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। आपको दोनों को कॉन्कैटिनेट करके एक वैल्यू चाहिए, तो आप सिंपली इक्वल टू CONCATENAT, कॉन्कैटिनेट, वैल्यू फर्स्ट, कॉमा, वैल्यू सेकंड, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। और इसके बाद आपको सिंपली से ड्रैग कर देना है ताकि ये सबका लेकर आ जाए, कितनी भी लंबी लिस्ट हो। अब इसमें छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि यू डोंट वांट टू कॉन्कैटिनेट विदाउट अ स्पेस। बहुत जगह आपका ये कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला स्ट्रेट अवे ऐसे चल जाएगा, लेकिन स्पेशली इन दिस केस जहां आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉन्कैटिनेट करना है, आप चाहोगे कि बीच में स्पेस आए। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जस्ट गो अहेड, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट सेल ए, कॉमा, एम्प्टी इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, यहाँ पर स्पेस दे सकते हो, कॉलम बी, क्लोज ब्रैकेट, एंड हियर यू गो। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी फॉर्मूला में, सो हम लोग वापस से इसे करेंगे, कॉन्कैटिनेट ए, कॉमा, स्पेस, कॉमा, बी, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। हियर यू गो। ये आपको वैल्यू मिलता है
कॉनकैटिनेटेड विद अ स्पेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला 8, इफ भी आप किसी कंडीशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना चाहते हो सेल वैल्यूज, सो सिंपली आप टाइप करोगे इफ, हमें चेक करना है कंडीशन A2 पे, बेसिकली इस पर्टिकुलर कॉलम पे अगर ये वैल्यू A2 इक्वल टू अमित है तो ट्रू रिटर्न करें या फॉल्स, एंटर की। अब इसको मैं ड्रैग कर दूंगा तो जहां जहां अमित होगा वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे आप यूज कर सकते हो इफ फॉर्मूला। अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं, वी लुकअप। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला। आपका कॉलम ए में कुछ नाम है और एक एक्स्ट्रा शीट है हमारे पास जिसमें ए और बी दोनों में नाम है। हमें चाहिए क्या कि हम अपने कॉलम ए को कंपेयर कर सके इसके कॉलम ए से, और जहाँ जहाँ नाम मैच हो रहा हो उसका कॉलम बी का वैल्यू लेकर आए। तो हमारे पास फर्स्ट नेम है लेकिन लास्ट नेम नहीं है, और आपके पास एक एडिशनल शीट है जहाँ वो वैल्यूज़ हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, इक्वल टू वी लुकअप, इस वैल्यू को चेक करना है कहाँ। पहले इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे A2, कॉमा, मैं उस शीट में जाऊँगा, यहाँ मुझे चेक करना है और उसके अगेंस्ट अगर मैच होता है तो कौन सा वैल्यू लाना है, लास्ट नेम विच इज़ कॉलम 2, और आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो कॉमा 0, क्लोज ब्रैकेट, एंटर की। आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा और आप देख सकते हो इन सब के अगेंस्ट लास्ट नेम वो कंपेयर करके इस शीट से ले आया। इस शीट में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी हैं लेकिन यहाँ पे आपको कंपेयर करके उन्हीं वैल्यूज के अगेंस्ट वो लास्ट नेम लेकर आएगा। सो दिस इज VLOOKUP एंड टुवर्ड्स आवर फाइनल फार्मूला विच इज ट्रांसपोज। आपके पास एक वर्टिकली पॉपुलेटेड कॉलम है, यू विल सिंपली कॉपी, राइट क्लिक, और आप यहाँ ट्रांसपोज कर सकते हो हॉरिजॉन्टली ऐसे। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं, आप कॉपी कर सकते हो, राइट क्लिक, ट्रांसपोज। ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज टू फॉलो मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।